मेरे लिए बहुत खुशी का समय समय है ये, क्योंकि जो पार्टी लीडरान हमारे हैं उन्होंने यूथ को आगे देने का एक अपॉर्चुनिटी दिया है। सो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर द पीपल ऑफ बडगाम कि एक नौजवान को इन्होंने मैंडेट दिया है विदाउट सीइंग ही इज कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पॉलिटिकल बिहेव। ये उनका पीछे कोई रिकॉर्ड रहा है कि नहीं रहा है, वो बिना देखे हुए कि कौन ऑनेस्ट लोग आ रहे हैं इस पॉलिटिक्स में। तो मैं पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मामले में कि उन्होंने जो चेक किया होगा, बैकग्राउंड चेक्स हो, तो उस हिसाब से मैं बहुत खुश हूँ कि इससे बाकी जो नौजवान हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है या दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, उनको भी मौका मिलने का एक वो एक रास्ता बनेगा और लोग इस तरह जुड़ जाएंगे कि नौजवान आने वाले हैं आगे समय में पॉलिटिक्स में। तो मैं इसको एक अच्छी नज़र से देखता हूँ और दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, अभी यही ज़रूरत है और मैं इसको वेलकम करता हूँ। प्राइमरी मकसद ये है कि जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा तो वो बहुत ही पसमानदा है हर लिहाज से, चाहे तालीम हो, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन है, उसमें बहुत कम है। हम हमारे रोड अच्छे नहीं हैं, हमारे बहुत सारे मसाइल। अब मैं कितना गिनाऊं कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम और पर्टिकुलरली बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के कितने मसाइल हैं। देर आर एन नंबर ऑफ इशूज विच हैज़ नॉट बीन कवर्ड इन ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे पास आने वाली थी, नहीं आई। मेडिकल कॉलेज जो है वो साउथ कश्मीर को भी मिला, एम्स भी मिला, हमें नहीं मिला। ठीक है, बड़गाम में बहुत तरह का इस्तेसाल हो चुका है पिछले 15-20 सालों में। तो इसको हम इस नज़र से देखते हैं कि हमें हमें नौजवानों को आगे आना चाहिए और नौजवान जो है बड़गाम की जो उसको हाथ में लेके और डेवलपमेंट का फेज़ एक नया विजन ये है हमारा कि बड़गाम को हम एक एजुकेशनल हब, एक डेवलपमेंटल हब बना के रखेंगे। इसके कुछ वजूहात ये है कि जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज अभी यहाँ पे मैंडेट लेके गए हैं उनका ओरिजिन बड़गाम से नहीं था। तो जितने भी मैंडेट्स आए हैं अभी तक, या तो साउथ के लिए था या फिर नॉर्थ के लिए था या सेंट्रल कश्मीर के लिए, जिसमें बड़गाम भी आता है। लेकिन पर्टिकुलरली बड़गाम जो है उसको नेगलेक्ट किया गया था। तो उसके बहुत सारे रीजंस है। जितने भी हमारे पार्टी लीडरान अभी तक थे उस मामले में, शायद दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू डिस्कस द बड़गाम इन अ वेरी बेटर एंड पॉजिटिव वे। दैट वाज द मेन रीज़न। और बड़गाम हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी रही है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर रहा या किसी भी और पार्टी का दौर रहा है, तो लीस्ट प्रायोरिटी बड़गाम को दी जाती थी। आप देखिए, साउथ कश्मीर में यूनिवर्सिटी भी है, 2 मेडिकल कॉलेज भी है और एम्स भी है। नॉर्थ कश्मीर में देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, 2 मेडिकल कॉलेज है, और हमारे बड़गाम में देखिए ना मेडिकल कॉलेज है ना यूनिवर्सिटी है। सो ये खुद स्पीक कर रहा है कि हमारे जो लीडरान उस टाइम पे थे, दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू नेगोशिएट विद द पार्टी। सो पार्टी का कुछ और था और लीडर का कुछ और था, कि जो पार्टी लीडरान इससे पहले आए थे इस फील्ड में, लेकिन उन्होंने इसको कम्प्लीटली नेग्लेक्ट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर देखेंगे कोई बड़ी वो कारकर्दगी नहीं है। हमारा हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल पसमानदा है, वहाँ की एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही है और हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। वहीं अगर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है उसमें इतने सारे फैसिलिटीज़ है, लग रहा है कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी इतना मतलब उस मयार में काम नहीं कर रहा है, बिकॉज उनको फंड्स वगैरह जो उनके रिक्वायरमेंट्स है वो भी टाइम टू टाइम उनको नहीं दिए गए हैं। तो इसी तरह हर लिहाज से इन एवरी कॉर्नर बडगाम हैज़ बीन कम्प्लीटली नेग्लेक्टेड। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये मंशूर बना रहे हैं कि हम बडगाम को एक नई लीडरशिप के साथ और नया विजन के साथ इसको आगे लेके आएंगे। सो यूथ के लिए हम सबसे प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी कि हम यूथ के लिए जो बिजनेस एवेन्यूज, इंक्यूबेशन, इनोवेशन सेंटर्स कायम करेंगे, जिसमें हम अपने नौजवानों को बिजनेस के बारे में सिखाएंगे, बिजनेस कैसे किया जाता है, उसके इंसेंटिव्स क्या क्या है वो हम दिखाएंगे। फिर जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम जो कोई इंडस्ट्रियल एरिया हमारा यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, उसमें हम कहेंगे कि 30% रिजर्वेशन जो है हमारे नौजवानों को मिलनी चाहिए। और जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम के अभी तक वैकेंट रहे हैं उनको हम फौरी तौर रेफर करवाएंगे, उनका फिलअप कराना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ करियर काउंसलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर हम काम करेंगे। और जो हमारे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, उनको हम नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन के साथ टाइप करेंगे। पर्सनली हम उसको मॉनिटर करेंगे कि बडगाम के नौजवान हैं उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल करके जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। और इसी तरह हम प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को हम थोड़ा इन्वाइट करेंगे कि इस एरिया में काम कीजिए, सो दैट कि एक होलिस्टिक प्रोग्राम बने बडगाम के नौजवानों के लिए, करियर को लेके, काउंसलिंग को लेके, इंक्यूबेशन को लेके, स्ट्रैटेजीज को लेके। देन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव एक हमारा जामिया प्रोग्राम है इसके लिए। तो वो प्रोग्राम अगर हम इंशाल्लाह अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने टाइम पे,
तो डेफिनेटली बडगाम को हम 5 साल के अंदर जो हमारी बेरोजगारी और नौजवान है उन्हें एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर देंगे। तो वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये अपील है सारे नौजवानों को, आप आइए हमारी पार्टी के साथ जुड़िए, हमारे विजन के साथ जुड़िए और इस बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को एक नई तरक्की की राह पे हम लेके आएंगे।